हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चे, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब जहाँ पर मोबाइल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। यस, नो, बिल्कुल नहीं। ऑटोमोबाइल्स का मतलब है कि जहाँ पर, अच्छा, मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट करना। मोबाइल का मतलब मूवमेंट करना, तो मूवमेंट करना इसका मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो चीजें बनती हैं जिनसे हम ट्रांसपोर्ट, चाहे वो पैसेंजर है, गुड्स है या फिर सर्विसेज हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर उनको लेकर जा रहे हैं, तो वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जहां पर व्हीकल्स को बनाया जाता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। तो 10th क्लास का ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं बच्चे। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम कितनी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ाएंगे, कितनी सारी तो पढ़ ली। बस ये हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद एक और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके बाद हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज फिनिश हो जाएंगी। सो दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस किसको? फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कैसी इंडस्ट्री है जो ट्रांसपोर्टेशन को एक बेस प्रोवाइड कर रही है। बेस प्रोवाइड कैसे कर रही है कि हमें कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल कैसे आएगा? ट्रांसपोर्ट देगा उसको, ये रेलवे से आएगा, ट्रक में आएगा, ट्रेन में आएगा। फिर जो फिनिश्ड गुड है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो कहाँ से आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कैसे हो गई, है ना? इसमें तो हम आयरन को यूज करें, एल्यूमिनियम को यूज करें, लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमने पढ़ी थी ना फर्स्ट नंबर पर कि वो एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कैसे है कि आयरन और जो एक मिनरल है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसको कन्वर्ट किया किसमें? आयरन एंड स्टील में। वैसे ही जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया, बॉक्साइट हमने एक्सट्रैक्ट किया, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाया और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया। वो सारी चीजें इसमें यूज हो रही हैं। प्लास्टिक इसमें यूज हो रहा है, इसके साथ साथ इसमें केमिकल यूज हो रहे हैं। तो हो गई ना मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, सो दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, कार, मोटर, बसेस, साइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ये सब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन को एक बेस प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर द लिबरलाइजेशन ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक ग्रोथ देखने को मिली है वो 1991 से पहले नहीं थी, लेकिन आफ्टर द लिबरलाइजेशन और आफ्टर द 1991 जब लिबरलाइजेशन हो गया और जो इकोनॉमी थी, इंडिया की इकोनॉमी खोल दी गई। इसका मतलब कोई भी दूसरी कंपनी इंडिया में अपने कंपनी को सेटअप कर सकती है, इंडस्ट्री को सेटअप कर सकती है। तो लिबरलाइजेशन के बाद दूसरी कंट्रीज ने जब इंडिया में अपनी इंडस्ट्री बनानी शुरू की, यहाँ पर आकर पहले हम देखते थे कि रोड्स पर सिर्फ वही व्हीकल्स दिखाई देते थे जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्स किए गए थे। लेकिन आज अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो हमें, चाहे वो जापान में व्हीकल मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाहे वो चाइना में हो रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो रहा है, उसको भी हम देख सकते हैं। हर दूसरे तीसरे आदमी के पास आज कार देखने को मिल रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये लिबरलाइजेशन के बाद जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? कंपटीशन इंक्रीज होना शुरू हुआ। कंपटीशन कैसे हो गया? जब न्यू इन्वेस्टमेंटर आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, तो उसके साथ साथ तो न्यू टेक्नोलॉजी को भी लेकर आए, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास आई। यहाँ पर जो पहले मैन्युफैक्चर किया जा रहा था वो वही पहले से जो टेक्नोलॉजी चली आ रही थी उसी से मैन्युफैक्चर हो रहा था। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ तब उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाकर जब उन्होंने व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया तो इससे जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनके साथ कंपटीशन इंक्रीज हो गया। कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो उन्होंने भी मार्केट में बने रहने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में टिके रहने के लिए अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी नई एडवांस टेक्नोलॉजी को खोजना शुरू किया, सर्वे करने शुरू किए, और इससे क्या हुआ? जो इंडस्ट्रीज थी, जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी, उसमें एक ग्रोथ देखने को मिली, उनकी ग्रोथ हुई। तो आफ्टर द लिबरलाइजेशन इंडियन इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन किसके साथ था? ग्लोबल मार्केट पे कंपटीशन था। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया गया था, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई थी, और जब उन्हें अपनी जगह बनानी थी, इंडियन इंडस्ट्रीज को अपनी जगह बनानी थी, तो उन्होंने अपने आप को एडवांस करना शुरू किया। और एडवांस करने से क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्राउट
a new technology and align the industry with global development। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगा आफ्टर द लिबरलाइजेशन, तो नई नई टेक्नोलॉजी आई और इससे जो इंडियन मार्केट थी या फिर इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी ग्रो करना शुरू किया एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट, और इससे जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्लोबल डेवलपमेंट से अलाइन होना शुरू हो गई। अगर हम बात करें कि जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर भी ऑटोमोबाइल को, जहां पर भी व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं वो सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं, वो सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं। लेकिन अगर हम स्पेशल कुछ जगहों की बात करें, इंडिया में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेद एंड बेंगलोर। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो एक छोटा सा टॉपिक था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एक और हमारी बस्ती है जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।